come in. मुझे पहचानते हो? कितने बड़े हो गए हो तुम। आओ बैठो। आज आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं राज के लिए बहुत परेशान हूं। वो खुद अपने लिए दिन ब दिन एक सवाल बनता जा रहा है। उलझ गया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे कभी कभी यहाँ बुला लिया करूं। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। मैंने तो बहुत दिनों से देखा ही नहीं। तुम क्या करोगी उसे बुलाकर? He is a confused person. मैं कोशिश करूंगी उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका कंफ्यूजन दूर करते करते खुद ही कंफ्यूज्ड हो जाओ, जैसे कि मैं हो गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। I promise. लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसे ये कभी पता लगना नहीं चाहिए कि मैं और तुम। I'm sorry राज, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका। बेचारी मरने से पहले एक बार पति को देखने की तमन्ना लेकर ही मर गई। अरे छोटे सरकार, इतनी रात के कहां से आ रहे हैं? डैडी आए? नहीं तो क्यों? डैडी आए तो कह देना मेरी माँ मर गई। जी आपसे तो मिलना ही मुश्किल है। कितनी बार टेलीफोन किया आपको, कितने मैसेज भेजे। आइए वर्मा साहब, फरमाइए कहां तक पहुंचा है आपका कॉलेज बनाने का प्लान? जी, इमारत की नींव रखने के लिए अगले महीने की 24 तारीख फिक्स हुई है। वेरी गुड। अब उस शुभ अवसर पे किन मिनिस्टर महोदय को बुलाना, ये फैसला आप कीजिए। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही बुलाना चाहिए। क्यों रामसरन जी? जी सही कह रहे हैं। और दूसरी समस्या है जी फंड्स। वो मेरी तरफ से आप 4 लाख रुपए अनाउंस कर सकते हैं कल ही। फिर देखते हैं कौन कितना देता है, मगर काम तो शुरू हो जाएगा ना? हाँ जी, काम जरूर शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छी बात है। नमस्कार। 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 कहिए रामसरन जी, इस शुभ काम के लिए आप कितना दे रहे हैं? जी एक दमड़ी भी नहीं। जी? आज मेरा बेटा पुलिस लॉकअप में। पुलिस लॉकअप? जी हाँ, और आपका वो चाहिता इंस्पेक्टर क्या नाम, शेखर, हाँ, मुझे थाने से बाहर निकाल दिया। आप फिक्र न कीजिए, मैं आपके लड़के को छुड़ा कर लाऊंगा। अजी जब छूट जाएगा तो भेज देना किसी को, दे देंगे 1-2 लाख रुपया कॉलेज के लिए। Oh God save me. हेलो इंस्पेक्टर शेखर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया था? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने सुना रामसरन का लड़का किसी केस में फंस गया है और उस केस के इंचार्ज तुम हो। जी हाँ, वो केस मर्डर और रेप का है। मर्डर? जी, ये बड़े लोगों के लड़के तो कानून को बाप की जागीर समझते हैं। लड़की को रेप किया, मारा और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिया। I say, you know, इंस्पेक्टर,
ये राम सरन हमारे इलाके का एक बहुत ही रसूख वाला इंसान है। मैं समझता हूं सर, लेकिन क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसे आई विटनेसेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि जहां तक पुलिस का सवाल है, ये केस काफी साफ सुथरा है। कम वक्त में इस केस को उलझा दो इंस्पेक्टर। बाय द वे, लड़की किसकी थी? सर्किट हाउस के चौकीदार की। अब तुम ही सोचो इंस्पेक्टर, एक मामूली चौकीदार की लड़की की मौत के लिए राम सरन जैसे रईस के लड़के को कैसे सजा दी जा सकती है? मैं कुछ समझा नहीं सर। ओह इंस्पेक्टर, राम सरन वो हस्ती है जिसके बल पर हम इलेक्शन जीतते हैं और सामने वाला उम्मीदवार हारता है। तुम इस केस को उलझा दो, बिगाड़ दो, फाइल को गायब कर दो, कुछ भी करो। बट सर ये जस्ट अ मिनट, तुम ऐसा करो, राम सरन के लड़के के बजाय किसी और को अंदर कर दो। ये कैसे हो सकता है? इट्स अ मर्डर केस। शेखर, लेकिन आप जो कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये मेरी ताकत के बाहर की बात है। तुम्हारी ताकत में जो कुछ भी है तुम करो, बाकी मैं संभालूंगा। एक चूंटी की मौत के लिए हाथी को सजा नहीं दी जा सकती। ये केस इतना नंगा है सर कि इस पर पर्दा डालना मेरे बस की बात नहीं। आई एम सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। बुरी बात है राज, क्या रीना आंटी? छुपकर बड़ों की बातें सुनना। छुपकर कहाँ सुन रहा था, सामने ही तो था, किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा अब चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलिए। हाँ, शाम को तुम्हारा नहाने का प्रोग्राम है? हाँ, स्कूल से आते ही। तो फिर मैं तुम्हें बीच पर ही मिलूंगी। ओके। यस। हेलो जौहर, कुमार हियर। यस सर। तुम दफ्तर आते आते रास्ते में एक काम करते आना। कहिए। वो जो इंस्पेक्टर शेखर है ना, जरा ऊंची आवाज में बोलने लगा है। जितनी जल्दी हो सके, आई वॉन्ट हिम टू बी ट्रांसफर्ड। ओके सर। इंस्पेक्टर शेखर। यस। क्या हुआ मर्डर केस का? मर्डर केस? हाँ, रामचरण के लड़के का। तुम कुमार साहब के बेटे हो ना? जी। मेरा ट्रांसफर हो गया बेटा।
हेलो। डॉक्टर मेहता ये। डॉक्टर मेहता, अब राधा की तबीयत कैसी है? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है कुमार। अरे भाई तुम दिन में एक आध बार आकर उससे मिल तो जाया करो, बेचारी सारा दिन अकेली बैठी रहती है। ओह डॉक्टर, तुम तो जानती हो हाउ बिजी आई एम। फिर तुम तो हो ही ना। ओहो कुमार, तुम समझते क्यों नहीं? मैं उसका पति नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसे दवा दे सकता हूँ, लेकिन मैं। ओह डॉक्टर, तुम समझते क्यों नहीं? किसी भी बीमार औरत को पति से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत होती है। प्लीज लुक आफ्टर हर। बट कुमार। थैंक यू। डैडी, यस बेटा। मम्मी कब आएंगी? तुम्हारी मम्मी की तकदीर ही खराब है बेटा। बेचारी की तकरीबन सारी जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजर गई। आप मम्मी को देखने हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? जाने का वक्त कहाँ मिलता बेटा। ऑफिस से छूटो तो पार्टियां नहीं तो मीटिंग। देखो ना, अभी भी छत पर कितनी बड़ी पार्टी चल रही है और कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। उन्हें एंटरटेन करना भी तो मेरा फर्ज है। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारे लिए तो खास तौर से मैंने रीना को रखा है। वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। अरे भाई कुमार साहब कहाँ चले गए? आप काम नहीं। अच्छा बेटा, कुमार डार्लिंग, हाय नीलू। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन अभी तक नहीं हुई। ओह डोंट वरी, आई विल सी टू इट। हाय कुमार, कहाँ चले गए थे तुम? यार एक जरूरी फोन आ गया था। कम इन। रीना, आओ आओ, क्या बात है? कल से राज के लिए आप और किसी को रख लीजिए, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? कुमार साहब, मैं राज की उम्र के लड़के की मां बनने के लिए बहुत छोटी हूं। क्या मतलब? राज अब बड़ा हो रहा है कुमार साहब, सवाल करना उसकी आदत है। अजीब अजीब हरकतें करता है वो आजकल, हर बात पर सवाल करता है और मैं हर सवाल का जवाब देते वक्त ये याद नहीं रख सकती कि मुझे उसे अपने बेटे जैसा समझना चाहिए। आई से, ये बात है। ओह, आज तो ड्राइवर भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। चलो। दयाल, दयाल, जी छोटे सरकार। डैडी कहाँ है? रीना मैम सबके साथ बाहर गए हैं। तुम जानती थी कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? आप जानबूझकर गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं रोका। अगर मुझे लगता कि आप रास्ता भूल गए हैं तो मैं जरूर रोकती। आप पीछे आएंगे या मैं आगे आऊं? मैं पीछे आ रहा हूं। हेलो। मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ, जरा कुमार साहब को बुला दीजिएगा जल्दी प्लीज। डैडी इस वक्त घर पर नहीं है डॉक्टर साहब। कौन? राज? जी। कहाँ गए हैं तुम्हारे डैडी? पता नहीं डॉक्टर साहब, रीना आंटी के साथ कहीं बाहर गए। ओह ऐसे ही। अच्छा देखो, ऐसा करना, जैसे ही तुम्हारे डैडी आए उन्हें फौरन मेरे नर्सिंग होम भेज दो। ओके? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, समझे?
अरुणा, रात बहुत होगी, चलो आराम करो। वो कुछ पड़ोसी का शरारती बच्चा ऐसे ही घंटी बजा रहा है। तुम लेट जाओ, मैं जरा दरवाजे खिड़कियां बंद करके आता हूं। आजकल इनकम टैक्स के रेट बहुत पड़ रहे हैं? अब ये तो भगवान की दया है कि अरुणा गूंगी और अंधी है, वरना आपके यहाँ आने से गड़बड़ हो जाती। अच्छा जौहर, इस मकान का ऊपर का हिस्सा खाली है ना? जी हाँ, क्यों? कल से यहाँ कोई रहने के लिए आएगा, सफाई करवा के रखना। हाँ? ये कोई कौन? तुम तो जानते हो मुझे हर रोज एक तरह का खाना पसंद नहीं आता। हाँ जानता हूँ, दाल नहीं तो सब्जी और मुर्गी नहीं तो मटन। मगर वो हनीमून अपार्टमेंट वाली रजनी का क्या होगा? वो उसकी शादी तो मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रमन से करवा दी। हाँ, और वो अपार्टमेंट रजनी के अकाउंट्स में करवा दिया होगा। ऑब्वियसली। अच्छा तुम सफाई करवा के रखना। करवा के रखूंगा। ये मर्द नाम का जानवर औरत को कब तक तरकारी, सब्जी और गोश्त समझता रहेगा? बड़े सरकार, आप हॉस्पिटल गए थे? नहीं तो क्यों? मालकिन का देहांत हो गया। क्या? जॉन को फोन कर दो और कह दो कि वो हॉस्पिटल से राधा की बॉडी लाने के इंतजाम करे, और कह देना कि कल सुबह मेरे फ्लाइट का टिकट भी कैंसिल कर दे। दयाल। जी सरकार। राज को तुम कुछ मत बताना, मैं कल सुबह बता दूंगा। हेलो जौहर साहब, मैं दयाल बोल रहा हूँ कुमार साहब के घर से। मालकिन का देहांत हो गया।